प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रथम कोट की अभिक्रिया के कुछ आंकिक उदाहरणों को समझेंगे जो प्रथम कोट की अभिक्रिया के समाकलित वेग स्थिरांक पर आधारित हैं। और उन उदाहरणों को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा रेडियो एक्टिविटी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आती है इन्हें। बच्चों, रेडियो एक्टिविटी भी प्रथम कोट की ही एक अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेडियो एक्टिव विघटन या डीके जो होते हैं ये भी फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। जैसे मान लो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ एक्स है जो समय के साथ विघटित हो रहा है और विघटित होने के बाद ये क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा रेज निकालता है, आप जानते हैं, और इन रेज के निकलने से विघटित होता चला जाता है। तो हम लोग रेडियो एक्टिविटी की मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, सीधे देखेंगे ये प्रूव्ड है कि ये प्रथम कोट की अभिक्रिया है और इसमें जो प्रारंभिक मात्रा है, मात्रा उसको मानते हैं हम n0 है तथा t समय पर जो मात्रा है सपोज करिए वो nt। बच्चों, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के लिए पढ़ा है कि k इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a। तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि रेडियो एक्टिविटी में यहां पर k वेग स्थिरांक है। k किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी में k की जगह पर लैम्डा यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बच्चों थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ, हम लोग देखते हैं लैम्डा जो है यहां पर लिखा जाता है जिसको हम लोग विघटन स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक या क्षय स्थिरांक या डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट इसको कहा जाता है। और एक ही जगह पे हमने देखा प्रारंभिक मात्रा n0 और nt लिखा हुआ है, और कभी कभी रेडियो एक्टिव सक्रियता या नंबर ऑफ काउंट्स एक्चुअली रेडियो सक्रियता को गीगन मूलर काउंटर से नापा जाता है, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ काउंट्स लिए जाते हैं। जो नंबर ऑफ काउंट्स होते हैं ये समानुपाती होते हैं प्रारंभिक संख्या n0 और nt के। तो चाहे प्रारंभिक मात्रा दिया हो या सक्रियता दी हुई हो, दोनों की जगह पर यानी मात्रा और सक्रियता दोनों की जगह पर हम n0 nt लिख सकते हैं। तो कभी भी अगर किसी रेडियो एक्टिविटी की प्रारंभिक सक्रियता और किसी समय विशेष पर सक्रियता दी गई है या हम उसकी मात्रा दी गई है, अणुओं की संख्या दी गई है, इससे भी हम गणना कर सकते हैं। तो मात्रा, अणुओं की संख्या या नंबर ऑफ काउंट्स, जिसको हम रेडियो एक्टिव सक्रियता कहते हैं, इन सब के लिए हम सेम फार्मूला यूज करेंगे n0 और nt। इसका प्रयोग हम सबके लिए कर सकते हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर इन दोनों मान को हम यहां रख दें तो रेडियो एक्टिविटी में जो फार्मूला हम प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2.303 अपॉन t log n0 अपॉन nt। दूसरी चीज बच्चों, यहां पर अर्धभाग जो होता है रेडियो एक्टिविटी में, इसका बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंस है। हाफ लाइफ टाइम जिसे कहते हैं, हम t हाफ से व्यक्त करते हैं। आप जैसे प्रथम कोट की अभिक्रिया में देखे थे, लैम्डा यहां पर इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन t हाफ, और अर्धभाग जो है
ये प्रारंभिक मात्रा या किसी समय की मात्रा पर नहीं निर्भर करता, यह एक स्थिरांक होता है जो लेम्डा के मान पर निर्भर करता है। तो हमें कह सकते हैं कि किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया या रेडियो एक्टिविटी में अर्धभाग जो होता है वो विघटन स्थिरांक पर निर्भर करता है। इसका मान अर्धकारकों की मात्रा या सक्रियता पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी चीज बच्चों जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे, इसका फार्मूला हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। और कभी कभी पूरे विघटन को, रेडियो एक्टिविटी को अर्ध आयुओं की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जाता है। तो अगर हम अर्ध आयु की संख्या के आधार पर देखेंगे तो कुछ एक और इक्वेशंस हमको याद रखने हैं जिनका आप सीधे प्रयोग कर सकते हैं। अर्ध आयु की संख्या के आधार पर गणनाएं, ये अगर हैं तो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए कि किसी पदार्थ के n0 से n होने में n अर्धायु लगते हैं, n अर्धायु प्रयुक्त होती है। इसका मतलब जितनी अर्धायु है वह n है। अब अगर हम अर्धायु को t हाफ से नापें तो कुल समय हो जाएगा जो प्रयुक्त होता है, ये हो जाएगा n इंटू टी हाफ। एक दूसरा समीकरण ये है कि अगर अर्धायुओं की संख्या है तो कुल समय हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर अर्धायु दिया गया है, अर्धायु की संख्या है तो पूरा समय हमें हम निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर अर्धायु की संख्या हमें पता है तो हमें लिख सकते हैं कि एनटी का मान बच्चों कुल समय हमने निकाला। एनटी अगर शेष मात्रा है जैसा कि हमने यहां पे देखा है, एनटी का मान हो जाता है 1/2 पावर n इंटू n0। इक्वेशन नंबर 3, जहां पर एनटी शेष मात्रा है और n अर्धायुओं की संख्या है, n0 प्रारंभिक मात्रा है जैसा कि हमने यहां पे देखा है। तो प्रयुक्त मात्रा अगर हमें निकालना होगा, प्रयुक्त या विघटित मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा? जो प्रारंभिक मात्रा है n0 माइनस nt हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा n0 माइनस 1/2 पावर n इंटू n0। n0 आप कॉमन ले लेंगे, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 1 पावर 2 1/2 पावर n। इस तरह से हम विघटित मात्रा को हम निकाल सकते हैं। विघटित मात्रा के लिए सूत्र हो गया। इन सूत्रों का प्रयोग आप आसानी से करके रेडियो एक्टिविटी से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब जैसे एक उदाहरण मैं ले लेता हूं आप लोगों को समझने के लिए, जो अर्धायु की संख्या पर आधारित है। जैसे एक प्रश्न है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 50 घंटे है, तो कितने समय में समय आपसे पूछा जा रहा है, वह प्रारंभिक मात्रा का 1/8 शेष रह जाएगा। ध्यान से एक बार सुन लीजिए। किसी पदार्थ की अर्धायु 50 घंटे है, तो कितने समय में
वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/8 शेष रह जाए। ये एक प्रश्न है। अगर इस प्रश्न का आपको आंसर निकालना है तो आप बिना डिटेल में गए हुए सीधे इन संकेतों से निकाल सकते हैं, इन समीकरणों से निकाल सकते हैं। कैसे? इसका हल देखिए। सॉल्यूशन, प्रारंभिक मात्रा मान लीजिए मात्रा है n0। शेष मात्रा क्या है? मात्रा है nt। यहां पर दिया गया है कि nt बराबर क्या है? n0 का 1/8 यानी n0/8 ये दिया हुआ है। लेकिन हम ये भी जानते हैं n0/8 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं nt = 1/2³ into n0। इक्वेशन ये 1 हो गया जो दिया हुआ है क्वेश्चन में सीधे सीधे। अब आप ये जानते हैं कि सूत्र के अनुसार nt बराबर होता है 1/2n into n0। अगर हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या आएगी? 3 आ जाएगी। n की वैल्यू अगर 3 हो गई तो कुल समय कैपिटल T इक्वल टू हो जाएगा 3 into n into t½ n की वैल्यू है 3, t½ है 50, जो हो जाएगा 150 आवर्स। 150 घंटे उत्तर में आपके आ जाएगा। किस तरह से बच्चों इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इन सूत्रों का सीधे सीधे प्रयोग करके। और इसी तरह से रेडियो एक्टिविटी पर या हाफ लाइफ टाइम पर आधारित कई क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व करिए, प्रॉब्लम आने पर हमसे पूछिए। बच्चों कभी कभी पूछा जाता है 1/2 माने कितने समय में किसी भी रेडियो एक्टिविटी पदार्थ का आपको हाफ लाइफ टाइम नहीं दिया होता है, उसकी जगह पे रेडियो एक्टिविटी डीके कांस्टेंट या बेक्टन स्थिरांक दिया जाता है। एक उदाहरण मैं और ले लेता हूं। प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन स्थिरांक लैम्डा जो है वह है 10 मिनट इनवर्स। सिंपल सा हम ले लेते हैं, कितना है ये? 10 मिनट इनवर्स है। या हम थोड़ा सा इसको आसानी के लिए ले सकते हैं, ये है 6.93 मिनट इनवर्स। अब हमसे पूछा जाता है कि कितने समय में यह 1/8 शेष रह जाएगा। सवाल नंबर 1। दूसरा पूछता है कि कितने समय में यह 1/10 शेष रह जाएगा। बच्चों देखो, सबसे पहले हम अगर देखें तो इस सवाल दोनों ही प्रश्नों को एक सामान्य से फार्मूले से कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि लैम्डा इक्वल टू होता है 2.303/T log n0/n। यहां पर n0 दिया गया है, लैम्डा दिया गया है, T आपसे पूछा जा रहा है, तो T इक्वल टू हो जाएगा 2.303/लैम्डा log n0/n। पहले केस में अगर हम देखें तो पहला प्रश्न है, फर्स्ट केस में
1/8 शेष रह जाएगा। इसका मतलब है n इक्वल टू हो जाएगा n0/8। ये वैल्यू हम यहां पर रख देंगे। तो t इक्वल टू हो जाएगा 2.303/λ log n0/n0, 8 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 8, इसे कैंसिल हुआ। इसका मतलब ये हो जाएगा 2.303/λ, लैम्डा की वैल्यू भी हम पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6.93। log 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, और इसको आप लिख सकते हैं 2.303 इंटू 3 log 2/6.93। अगर बच्चों हम लोग log 2 को सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू होती है 3. इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2.303/6.93 इंटू 3 log 2 की जगह हो जाएगा 0.3010, क्योंकि log 2 का मान होता है 0.3010। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.693/6.93 इंटू 3। इसको कट करेंगे आप तो यहां पर हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.1। यहाँ पर 0.1 है, 0 के बाद पॉइंट है, यहाँ 6 के बाद पॉइंट है। आप अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ऊपर नीचे तो कैंसिल होगा और आ जाएगी वैल्यू 0.1 इंटू 3, यानी 0.3 मिनट आंसर आया। 0.3 मिनट में इसका 10% शेष रह जाएगा। बच्चों तो इस तरह से हम लोग लैम्डा अगर हमें पता है तो हम समय की गणना कर सकते हैं, कितने भाग समय में यह अपना 1/8 भाग शेष रह जाता है। इसी तरह से अगर दूसरा पार्ट हमें करना है, वहां पर n जो शेष मात्रा है कितना है, n0/10 हो जाएगा, और n0/10 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो t इक्वल टू आएगा 2.303/λ log n0/n0, यहां हो जाएगा 10। यहां लैम्डा की वैल्यू हम रख देंगे 2.303/6.93, और यहां पर log n0 से कटा, log 10 हुआ। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगा 2.303/6.93। अब इसको अगर हम क्लियर कर लें, कैंसिल करें, बच्चों इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 0.33 मिनट। इस तरह से आप t की वैल्यू किसी भी शेष मात्रा के लिए सीधे सीधे इस फार्मूले में प्रयोग करके कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका जो हमने आपको बताया था 1/8 के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि यह 1/2 की पावर 3 है, इसका मतलब इसमें 3 हाफ लाइफ टाइम लगेगी। तो आप हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू निकालिए और 1/8 को पुट कर दीजिए तो भी हो जाएगा। इसको भी हम दिखा देते हैं आपको कैसे करेंगे। हमें लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सीधे सीधे हम फार्मूला लिखते हैं। t की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लैम्डा दिया गया, n0 दिया गया, n की वैल्यू फर्स्ट केस में n0/8 है और सेकंड केस में n0/10 है। वैल्यू हमने रखा और सीधे सीधे सवाल हल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी केस में एक शेष मात्रा को 1/2 की पावर n में दिया है, आप बिना log को यूज किए हुए, log अगर आपको नहीं पता है, log टेबल नहीं है, और सवाल में शेष मात्रा 1/2 के घातांक में बदली जा सकती है, तो आपको log में नहीं जाना है, सीधे सीधे भी उस सवाल को आप हल कर सकते हैं। कैसे उस प्रश्न को आप हल करेंगे, इसके लिए देखिए हम आपको बता रहे हैं जो फार्मूला। अगर हम देखें
1/8, इसका मतलब n t इक्वल टू है n0/8, इसका मतलब है 1/2 पावर n0। बच्चों हमने अभी एक फार्मूला बताया था, n t इक्वल टू होता है 1/2 n0। अगर दोनों समीकरणों को हम यहां पर कंपेयर कर लेंगे तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। n की वैल्यू अगर 3 आई तो आप जानते हैं कुल समय t बराबर होता है n इंटू टी। अब बच्चों टी हाफ कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो आप जानते हैं n की वैल्यू 3 आ गई, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन लेमडा। लेमडा की वैल्यू सवाल में दी गई है तो आप रख लीजिए 3 इंटू 0.693 अपॉन 6.93, ये इसे कैंसिल होगा, 0.1 हो जाएगा और टोटल वैल्यू आ जाएगी 0.3 मिनट। देखिए दोनों में ये आंसर सेम है। इस तरह से अगर शेष मात्रा 1/2 के घातांक में लिखी जा सकती है तो सीधे सीधे इन प्रश्नों, इन सूत्रों का प्रयोग करके आप इसको हल कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी को देखा, कैसे हम इससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। गैसीय अवस्था में दाब के लिए कैसे करते हैं हम आपको बता चुके हैं। इसी तरह से बच्चों विलयन में होने वाली अपक्रियाएं और विभिन्न प्रकार की अपक्रियाओं में, कुछ अपक्रियाओं में गैस मुक्त होती है, कुछ अपक्रियाओं में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, उसका अनुमापन करना पड़ता है। तो जो मात्रा दी जाती है वो बहुत बार डायरेक्ट नहीं दी जाती। प्रारंभिक मात्रा, अंतिम मात्रा, शेष मात्रा, ये सब आपको सीधे सीधे प्रश्न में न दे करके अन्य तरीकों से दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो भी मात्राएं हैं दी गई हमें, उनसे हम प्रारंभिक मात्रा को और प्रयुक्त मात्रा को, शेष मात्रा को कैसे निकालेंगे। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए मैं पार्ट 2 में प्रथम कोटि की अपक्रिया पर आधारित आंकिक प्रश्नों के पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। आज अभी आप केवल रेडियो एक्टिविटी पर वर्क करिए। धन्यवाद।